नमस्कार बागवान भाइयों, मैं दिनेश नाइक जेडीओ नर्सरी में जेडीओ ऑर्चर्ड में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि एक लाइव बनाएंगे, पर थोड़ा बिजी होने की वजह से ये लाइव जो है थिनिंग के रिगार्डिंग था, पर टाइम जा रहा था तो सोचा कि आज ये लाइव बना देते हैं। तो ये लाइव जो जैसे आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा, ये लाइव है अबाउट थिनिंग कि थिनिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे। तो मैं सभी बागवान भाइयों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो हमने सीखा है, जो हमने लोगों के बगीचे में लोगों से मिलके या थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के जो सीखा है वो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो बेसिक चीज़ पे आऊँगा, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। ये जो थिनिंग है, थिनिंग क्या है? थिनिंग बेसिकली कई तरह से होती है। अगर हम कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, वो चाहे सेब है, आपका स्टोन फ्रूट है, प्लम है, एप्रिकॉट है, जो मर्जी है, इवन कीवी है, कीवी में बहुत ज़्यादा थिनिंग होती है। तो हर एक फ्रूट में थिनिंग होनी चाहिए और थिनिंग होना ज़रूरी है। तो थिनिंग के तरीके बहुत सारे हैं। जो अभी आजकल स्टेज चली है, जो अब आजकल थिनिंग कर रहे हैं, वो है फ्रूट थिनिंग। इसमें जब आपका फ्लावर के बाद फ्रूट सेट होता है, तो उसके बाद जो फ्रूट की थिनिंग होती है, वो थिनिंग की स्टेज और टाइम आजकल चला है। वैसे थिनिंग बहुत सारी है, मैं थिनिंग के बारे में थोड़ा अगर डिटेल में बताऊंगा आपको, तो आपको जैसे पता ही होगा सारे बागवान भाइयों को। कुछ एक नए लोग जो जुड़े हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह से, मैं उनको बताना चाहूँगा कि थिनिंग बेसिकली 3-4 तरीके से होती है। एक तो सबसे पहले जो आपका थिनिंग का काम है वो विंटर में शुरू हो जाता है। आप उस टाइम बड थिनिंग कर सकते हैं, जो बीमों की थिनिंग जो हम बोल सकते हैं। आप उसी टाइम आप हल्का बीमा, जो लीव्स वाला पत्तों वाला बीमा है, उसको काट करके रिन्यूअल पे दूसरे तीसरे साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो अच्छा हेल्दी बीमा है, उस पर आप फ्रूटिंग ले सकते हैं, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही होता है कि आपका उसमें प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, कि आप विंटर में बड थिनिंग करो। प्रूनिंग टाइम में प्रूनिंग आप इस तरह से करो बर्ड्स की कि उसमें उसी टाइम थिनिंग हो जाए। जो आपके लीव्स बर्ड है उसको हटा दें, वीक बर्ड है, बीमारी वाले बर्ड हैं, और जो जो भी आपका जो जिस पे लगता है आपको कि इस पे हेल्दी फ्रूट नहीं बनेगा, उसको आप उसी टाइम हटा सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला आपका स्टेज है वो रहती है आपकी बर्ड थिनिंग, जो होती है आपकी ड्यूरिंग प्रूनिंग। और दूसरी जो थिनिंग हम कर सकते हैं वो है फ्लोर थिनिंग। फ्लोर थिनिंग क्या है? फ्लोर थिनिंग आप फ्लोरिंग के टाइम करेंगे। वो आपका स्टोन फ्रूट है, सेब है, जब भी आपका फ्लोर निकलेगा उस टाइम थिनिंग होगी। तो उसमें क्या करते हैं फ्लोर थिनिंग आपका, एक तो मैनुअली इसके दो ही तरीके हैं, जैसे आपको पता ही होगा। एक तो मैनुअली आप कैंची से कर सकते हो, दूसरा आप केमिकल से कर सकते हो। तो फ्लोर थिनिंग क्या है कि जितने भी डेवलप कंट्री है वो क्या करती है कि फ्लोर थिनिंग पे आप इवन जैसे केमिकल में क्या करते हैं, एक्चुअली आप अपनी शेयर से करोगे, कैंचियों से करोगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा फ्लोर पे, और थोड़ा रिस्की भी रहता है कि आगे वेदर कैसा रहे। आपने फ्लोर ज़्यादा थिन कर दिए तो फ्रूट लगे ना लगे, किस तरह से वेदर रहता है वो डिपेंड करता है। तो पर मैं आपको दो तरीके उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि एक तो आप कैंची से करोगे, दूसरा आप केमिकल से करोगे। केमिकल में क्या यूज़ होता है? सल्फर यूज़ कर सकते हैं, फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता है, जब आप फ्लोर पे उसको स्प्रे करते हो सल्फर को, तो क्या कहता है कि वो जो आपके वीक फ्लावर होते हैं, किंग ब्लूम को छोड़ के जो बाकी का ब्लूम होता है इधर उधर का, उसको जला देता है, वो फ्रूट सेट नहीं होने देता। तो ये दूसरी स्टेज होती है। तो ये तीसरी स्टेज क्या होती है आपकी, जो अभी आजकल चली है, ये होती है आपकी फ्रूट सेट के बाद। तो फ्रूट सेट के बाद जो आपकी फ्रूट थिनिंग होती है, हम आज इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे क्या है और हम करते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फ्रूट थिनिंग या जो भी है बर्ड थिनिंग, फ्लोर थिनिंग करते क्यों हैं। ये सबसे जो इसका उपयोग है या जो रीज़न है करने का, सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्रूट क्वालिटी के लिए। अगर आपके प्लांट पे एक्सेस फ्रूट रहेगा तो आपकी फ्रूट क्वालिटी नहीं बनेगी, आपका फ्रूट साइज छोटा रहेगा, उससे आपको दिक्कत आएगा उसको मार्केट करने में। तो सबसे ज़रूरी तो है कि आपका फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट साइज़ तो आपका थिनिंग करने से, जैसे जहाँ जहाँ 4 है 5 है वहाँ 1-2 फ्रूट रख के ऑब्वियस वहाँ पे जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू, जो आपको नीचे से फोर्स न्यूट्रिशन मिलने थे, वो जो जहाँ 4 तरफ डिवाइड होने थे वहाँ सिंगल या डबल फ्रूट को मिलेंगे, तो ऑब्वियस उसका साइज़ बनेगा। तो एक चीज़ तो वो रहता है। दूसरा क्वालिटी में क्या आता है आपका कलर फॉर्मेशन। ठीक है, उसका कलर हो गया, उसकी शाइन होगी, उसकी शेप होगी, इवन
फ्रूट थिनिंग से आपकी शेप, कलर, इन चीज़ों पे भी असर पड़ता है, तो इसके लिए भी ये मददगार होती है। और तीसरा जो इसका फ़ायदा है फ्रूट थिनिंग का, इसका क्या होता है, रिटर्न ब्लूम। अगर आपकी अच्छे से थिनिंग होगी या आपकी प्रॉपर बैलेंस्ड क्रॉप रहेगी, वो चाहे जिस मेथड से रहे, आपका प्लॉट थिनिंग, बड थिनिंग या फ्रूट थिनिंग, तीनों तरह की थिनिंग करने के बाद उसमें क्या होता है, आपका रिटर्न ब्लूम अच्छा रहता है। नेक्स्ट ईयर आपकी ऑन ऑफ ईयर की जो इशू रहते हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप थिनिंग करने से आपका ऑन ऑफ ईयर भी ख़त्म हो जाता है, और रिटर्न ब्लूम मतलब अगली साल भी आपके फसल लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये है इसके फ़ायदे, और भी बहुत सारा है। अब देखिए बेसिकली अगर मैं है तो बहुत वास्ट टॉपिक है, पर मैं मेन टॉपिक उठाऊंगा इस पे, जो मेन पॉइंट मेरी समझ में है। थिनिंग देखिए अलग अलग हर प्लांट में अलग अलग होती है। खास करके अगर हम डिवाइड करें इसको, छोटा प्लांट है तो छोटे प्लांट में आपको क्या है कि ग्रोथ और फ्रूट दोनों का रेशो बना के रखना है। अगर आपके 3-4 साल के पौधे, इवन आपके इम्पोर्टेड एचडीपी लगी है 2-3 साल की है, तो आपने क्या करना है कि उसमें मैक्सिमम फ्रूट 2 साल के पौधों में निकालना है। एक आधा 2-4-5 दाने रखने हैं खाली सैंपल चेक करने के लिए, बाकी आपने उसकी ग्रोथ पे फोकस करना है। बाकी 4-5 साल का पौधा है, मतलब आपने देखना है कि आपने उससे कितना आउटपुट लेनी है, कितनी क्रॉप लेनी है। वो चाहे आपका सीडलिंग है, चाहे रूट स्टॉक है, तो छोटे पौधों में आपने थिनिंग उस हिसाब से करनी है। फिर बड़े पौधों में क्या रहता है, बड़े पौधों में ज़्यादातर ग्रोथ का इशू नहीं है। आपके 20-25-30 साल के पौधे होंगे जो हमारे ट्रेडिशनल है रॉयल के, उसमें क्या रहता है कि आपका रिटर्न ब्लूम और फ्रूट क्वालिटी, दो चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए कि आपका एक तो वापस नेक्स्ट ईयर फसल लगे, ऑन ऑफ ईयर का इशू खत्म हो जाए, और दूसरा क्या रहना चाहिए आपका फोकस थिनिंग करते हुए कि आपका क्वालिटी अच्छी बने। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं अगर बात करूं टाइमिंग की, अब हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए इसके तरीके कितने हैं। तरीके अगर मैं बात करूं, पहले तो हम तरीके की बात करेंगे, टाइमिंग की बाद में बात करेंगे। तरीके क्या है इसके, दो ही तरीके हैं, एक मैनुअली होती है, केमिकल होती है। अगर हम फ्रूट थिनिंग की बात करें जो आजकल चली है, तो उसमें क्या है, मैनुअली आप क्या करोगे कि पिक एंड चूज, आपने क्या करना है कि आपने कितने गैप में फ्रूट रखना है, कौन सा रखना है, और डैमेज फ्रूट हटाना है। और क्लस्टर का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी बहुत हैवी क्रॉप है तो क्लस्टर वाइज आप उसकी थिनिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपका क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका क्या है, केमिकल में आपके 2-3 केमिकल होते हैं। जैसे आपका एक NA है, नेफ्थलीन एसिडिक एसिड, जो आप प्लानोफिक्स जो हम लोग करते हैं, कलर के लिए भी करते हैं, खासकर लो हाइट में 6000 के आसपास है उससे नीचे, तो प्लानोफिक्स यूज़ करते हैं, प्रोमोलिन यूज़ करते हैं, 6BA खासकर, मैक्सल यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं केमिकल में। पर इसमें खासकर ध्यान रखिए आप इसको इस तरह से ना यूज़ करें केमिकल को, क्योंकि इसमें ये टाइमिंग, रेशियो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपका जो केमिकल के थ्रू आप थिनिंग कर रहे हो तो नहीं होगी। आपकी थिनिंग के लिए थोड़ा टेम्परेचराइज होना चाहिए, ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। अबव वी कैन से 22 आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और रेशो भी उसी तरह से मैटर करती है केमिकल में, चाहे NA हो, चाहे आपका ब्रोमोलिन हो, मैक्स, जो मर्जी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ रेशो भी घटती बढ़ती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमने जहाँ पे अपने रॉयल ट्रेडिशनल में जहाँ पे हमने केमिकल से भी थिनिंग की है, तो कैसे वो अगर 3-3 4-4 दाने हैं तो उसमें वीक को कैसे झाड़ देता है और किंग ब्लूम को रखता है, वो सारी चीज़ें आपको अभी दिखाएंगे। हमने किया था ट्रायल, तो मुझे ठीक लगा, तरीका ठीक है। उसकी रेशो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हमने प्रोमलिन किया था, तो आप केमिकल से भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है, बाकी आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और अब चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, टाइमिंग क्या रहता है कि जो मैंने पाया है, आप इसके आर्टिकल भी देख सकते हैं कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप बे टाइम अगर जिसको बोलते हैं फ्रूट थिनिंग करें, उसके इम्पैक्ट नहीं है, उसके रिजल्ट नहीं है, खासकर रिटर्न ब्लूम में। देखिए क्या होता है कि पौधा भी लिविंग थिंग है, इसको भी जान है, ये भी डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा फ्रूट रखना है, कितना रखना है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितने झाड़ने हैं, ये सारी चीज़ें। ड्रॉट में जैसे पत्ते झाड़ता है वैसे ये फ्रूट भी झाड़ता है ड्रॉट में, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये जान है इसमें भी, ये एक जीती जागती मतलब एक चीज़ है ये भी। तो आपने क्या करना है, जब भी आप फ्रूट थिन करोगे तो आपने खासकर मैनुअली मैं आपको बताऊं तो आपने वही एक तो टाइमिंग पकड़नी है। टाइमिंग क्या रहती है, जब आपका फ्रूट सेट होता है उससे ऑलमोस्ट 4 वीक, मतलब आपका 21 से 35 दिन के आसपास जो पीरियड होता है वो आपका बेस्ट रहता है, क्योंकि वो टाइम होता है जब प्लांट डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए बड फॉर्मेशन जो उसका प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी फ्रूट थिनिंग
मतलब ऑलमोस्ट तीसरे चौथे हफ्ते हो जाती है फ्रूट सेट के बाद, ऑलमोस्ट चौथे हफ्ते, तो प्लांट अपना डिसीजन बना लेता है कि मैंने आपका कि नेक्स्ट ईयर रिटर्न ब्लूम देना है कि नहीं देना है, नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर रहेगा या ऑफ ईयर रहेगा, ये सारी चीज़ें प्लांट उस टाइम डिसाइड करता है। तो इसके और फ़ायदे क्या है, अगर आप अर्ली जैसे फ्रूट सेट होता है पेटल फॉल के बाद अगर आप इमीडिएट ही फ्रूट थिनिंग शुरू करते हो, तो क्या पता कि नेक्स्ट मौसम कैसा रहे, फ्रूट ड्रॉप होना शुरू हो जाए या ओला आ जाए, कुछ भी XYZ रीज़न रह जाए, तो आप फ्रूट थिनिंग करने से नुकसान में भी रह सकते हैं, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा फ्रूट थिन कर दिया और बचा हुआ ओले ने मार दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपका दाना ऑलमोस्ट, इसका रिसर्च बोलती है कि 8 से 12 mm के बीच आपका जो फ्रूट साइज़ होगा ऑलमोस्ट, तो आप फ्रूट थिन करें, वो बेस्ट टाइम रहता है एज़ पर प्लांट हार्मोन्स टर्मोलॉजी, जो ये इनका अपना प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है जो प्लांट समझता है। तो 8 से 12 mm या रफली आप लेके चलो, आप एलिवेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो आपका फ्रूट सेट के ऑलमोस्ट चौथे वीक अगर आप थिनिंग करते हो तो ज़्यादा रिजल्ट देती है, ज़्यादा कामयाब रहती है। क्योंकि अब देखिए उसमें क्या रहेगा, रिटर्न ब्लूम हो रहा, अगर फोकस है, क्वालिटी फोकस है, तो दोनों चीज़ें उस टाइम पे मीट हो जाएगी। तो अब फ्रूट थिनिंग में हमने क्या ध्यान रखना है, अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली आपने ये करना है कि अगर आप कोई डैमेज फ्रूट है अगर उसको आप रखते हो और बाद में उसको वॉलनट के बाद निकालते हो, तो वो आपका रिटर्न ब्लूम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। रिटर्न ब्लूम का कॉन्सेप्ट आपका ये समझ लो कि आपका 14 mm के आसपास जब दाना पहुँचता है उसके बाद फिनिश है। क्योंकि अगर आपका बड कंज्यूम हो गया, उसको एग्जॉस्ट कर दिया फ्रूट ने, और डैमेज फ्रूट आपने रखा है और आपको ध्यान बाद में आ रहा है कि मैंने इसको हटाना है, तो आपका समझो कि खाली आपने वो प्लांट को स्ट्रेस से बाहर लेने के लिए या उसको थोड़ा ग्रोथ में डालने के लिए हेल्प करी है, अदरवाइज रिटर्न ब्लूम में उस स्टेज पे फ्रूट थिन करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें, और भी जैसे फ्रूट थिन में आपने क्या ध्यान रखना है कि किंग ब्लूम ऑब्वियस है वो रहना चाहिए, बाकी आप साइड के हटा सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर डैमेज है वो हटाना है, और ख़ासकर नज़दीक फ्रूट ना रखें। नज़दीक फ्रूट रखने से आपका कलर इशू रहता है, साइज़ इशू रहता है, जब आपस में दाने टकराते हैं इकट्ठे हो तो उसमें साला इंसेक्ट भी अटैक करता है, उसको एक सोर्स मिल जाता है वहाँ छुपने के लिए। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको डेमो सा बताऊँगा। यहाँ अगर मैं नज़दीक दिखाऊँगा आपको, तो ये देखें, ये हमने इधर प्रोमलिनी किया था, रेशो थी 200, तो ऑलमोस्ट इसने एक एक दाना, दो दो दाने इतने ही रखे हैं, और जो वीक था वो हटा दिया है। इधर भी देखें ये चीज़, तो ये तो केमिकल थिनिंग की मैं बात करूं तो कहीं भी आप नज़र मारे तो एक एक दो दो दाना आपका दिख रहा होगा। यहाँ अगर आप क्लोज से देखें, ये देखें, ये एग्जांपल है, जैसे सपोज यहाँ ये फ्रूट है, तो यहाँ पे टूट ही गया, तो इसको बेटर निकाले। तो अगर आप ये देखें तो ये क्या करता है कि जैसे इसने ये वाला वीक कर दिया, ये हटा दिया, पर यहाँ पे अगर मैं साथ साथ आपको बता दूँ, ये प्रॉब्लम की मार है, ये वीक फ्रूट को गिरा देता है और अच्छे फ्रूट को रखता है। और दूसरा क्या है कि जैसे यहाँ पे ये आपको हल्का सा दाग दिख रहा होगा, तो बेशक ये साइज़ बड़ा है तो आप बड़े साइज़ के चक्कर में इसको ना रखें। लोग क्या करते हैं, 2 को हटा देंगे और इसको रख लेंगे। तो मेरा ये मानना है, और सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका डैमेज फ्रूट होगा उसको हटा दे, क्योंकि वो ऐसे भी B या C कैटेगरी में जाएगा। तो बेटर इसको हटा के आप किसी दूसरे फ्रूट को रख सकते हैं। एक या 2 फ्रूट ही सिंगल बड पे रखें, ताकि उसको आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके एक्चुअल रिज़ल्ट। अगर ये देखिए, यहाँ पे कहीं भी आप नज़र मारे तो आपका बैलेंस सा इसने क्रॉप रखी हुई है, 1 2 2। और ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वीक को कैसे झाड़ता है, यहाँ देखें, यहाँ पे इसने एक ही फ्रूट रखा है, जो वीक है वो झड़ रहे हैं। तो आपने फ्रूट थिनिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर तो केमिकल से किया तो शायद प्रॉपर ना हो, तो आपने दोबारा करनी है। अदरवाइज ये देखें, यहाँ पे भी 1 फ्रूट 2 फ्रूट रखेगा, बाकी झाड़ रहा है। यहाँ देखें, यहाँ पे भी। अब केमिकल थिनिंग से ये नुकसान है, अब सपोज यहाँ पे इसने फ्रूट रखा है पर जो बड़ा फ्रूट है वो डैमेज है, तो केमिकल में ये आपका डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन सा फ्रूट रखना है, कौन सा दागी है, कौन सा डैमेज है, कौन सा नहीं रखना है। ये आप मैनुअली ही
बेटर कर सकते हो। पर अगर आप मैन्युअली टाइम नहीं दे सकते, ये देखिए आप यहाँ पे भी ये आपके सारे वीक है और एक इसमें हेल्दी फ्रूट है, ये वाला ये रखा है, बाकी इसने झाड़ दिया है। तो केमिकल में केमिकल खुद डिसीजन लेता है कि मैंने कौन सा फ्रूट रखना है, कौन सा झाड़ना है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल खुद डिसाइड करता है। पर बाकी जो आपका मैन्युअली है, मैन्युअली आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इधर है सिंगल फ्रूट रखा है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी देखें। तो आप खास कर जो मेन चीज़ें हैं इसके फ़ायदे, रिटर्न ब्लूम में खास कर ये बहुत हेल्प करता है। बाकी आप इधर देखें तो यहाँ दो फ्रूट इसने रखे हैं, इधर देखें यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। तो केमिकली भी आप फ्रूट थिन कर सकते हैं, पर थोड़ा रिस्क है। बेटर है कि आप मैन्युअली करें। अब ये देखें, ये आपका यहाँ पे पॉलिनेटरी की कलम है, तो ये पहले ही हमने सारे काट दिए, झाड़ दिए इससे। तो ऐसे वाले जो पॉलिनाइजिंग वैरायटियाँ हैं कल में है, उनसे आप सारा निकालें ताकि वो बर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए कंज्यूम हो। यहाँ देखें, यहाँ सिंगल फ्रूट ही इसने छोड़ा है। तो इस तरह से आप ये फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं। इसके फ़ायदे नुकसान और इसके रीज़न मैंने आपको बता दिए कि क्यों करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये देखिए यहाँ पे केमिकल से ही हो रखी है, तो ये झड़ रहा है ये वाला, और ये 2 रहेंगे। यहाँ पे भी 1 रहेगा और बाकी झड़ेंगे। तो ऐसा है। तो मेरा यही मानना है कि खासकर टाइमिंग का ध्यान रखें। थिनिंग के रिजल्ट, थिनिंग का जो आपका मकसद है तभी पूरा होगा अगर टाइमिंग आप प्रॉपर पकड़ेंगे। और दूसरी चीज़, रिटर्न ब्लूम के लिए अगर आप थिनिंग कर रहे हो ऑन ऑफ ईयर के लिए, तो बेस्ट टाइम है आप 8 से 8 mm 10 mm के आसपास ही फ्रूट थिन करें। और दूसरा, आपका अगर छोटे प्लांट है तो आप कभी भी फ्रूट थिन कर सकते हैं। बेटर है जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी वो फ्रूट वाली एनर्जी आपकी ग्रोथ में डाइवर्ट होंगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी टाइमिंग मैंने बता दी, तरीके मैंने जो मेरी समझ में थे हमने बता दिए। और बाकी जो जैसे पॉलिनाइजिंग वैरायटी है, अगर कमर्शियली यूज़ होती है जैसे ग्रैनी स्मिथ या रेड गोल्डन, तो मेरी समझ से जो मैं खुद करता हूँ उसमें थिनिंग, जैसे ये वाला बड है तो मैं ये पूरा खाली करता हूँ रेड गोल्डन का या ग्रैनी स्मिथ का, ताकि ये पूरा बड इसका कंज्यूम ना हो, एग्जॉस्ट ना हो, अगली साल ये फ्लावर दे। और दूसरे पे मैं फ्रूट रखूँगा। तीसरा फिर मैं, जैसे सपोज यहाँ इस पे फ्रूट रखा, तीसरा फिर खाली करूँगा। चौथे पे फ्रूट रखूँगा, वो भी आपका अगर रेड गोल्डन है तो मीडियम साइज चाहिए तो 3-3 दाने भी चलते हैं, ठीक है। फिर चौथा मैं फिर से खाली करूँगा। तो मेरी जो मतलब रेड गोल्डन ग्रैनी स्मिथ की थिनिंग है इस तरह से चलती है कि पूरा बड में पूरा बीमा में रेस्ट में डालता हूँ, एक कंज्यूम करता हूँ। बाकी रॉयल वगैरह में आप 1-2 फ्रूट रख सकते हैं, डिपेंड ऑन क्रॉप क्वांटिटी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं हालांकि बड़ा बन चुका है, पर स्टिल जो हमारी समझ से हमने सीखा है वो हम लोगों ने आपसे शेयर किया है। बाकी अगर कोई और इनपुट हो तो कृपया आप शेयर करें, फीडबैक दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोग बेनिफिट उठा सकें। और मेरी कोशिश थी कि मैं वो जो हमारा चैनल था JDO वाला दूसरा, उस पे वो रिकवर शायद होने वाला है, हो जाएगा। उस पे हम प्रॉपर वही वाले पॉडकास्ट वीडियो बनाएं। ये वाली वीडियो उसी पे बनाने की सोच रहा था, बट टाइम निकल रहा था तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दे। हालांकि हम अपने रूट स्टॉक वगैरह में थिनिंग कर चुके हैं,
कि थोड़ा बहुत आज सीडलिंग में कहीं कहीं बीच में कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी कोई अगर क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे पेज पे। थैंक यू, मिलते हैं अगली किसी लाइव में। धन्यवाद।